अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम सीरीज़ का, जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। वैसे तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के हवाले से। और छोटा सा जो इंट्रो है वो आपको मैं आज केमिकल इक्विलिब्रियम का भी इंशाल्लाह दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको पसंद आती है, वीडियो समझ में आती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ख़ास तौर पर उन दोस्तों के साथ जो केमिस्ट्री को बहुत मुश्किल समझते हैं। तो चले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिफाइन किया था, दोबारा डिफाइन करते हैं। द रिवर्सिबल रिएक्शंस, द रिएक्शंस in which products recombine to form reactants are called reversible reactions। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो प्रोडक्ट्स नॉर्मली किसी रिएक्शन में बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन हो जाएं, आपस में दोबारा से कंबाइन हो जाएं, और कंबाइन होने के बाद वो रिएक्टेंट्स के अंदर दोबारा से चेंज हो जाएं। वैसे नॉर्मली ये होता है किसी भी रिएक्शन में। अगर आपने रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना है तो मेरी एक वीडियो है रिएक्शंस के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अंडरस्टैंड करना हो रिएक्शन क्या होता है तो वहां पर आप जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, और वो बनाते हैं प्रोडक्ट, और रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलने वाला। लेकिन ये वाले जो रिएक्शंस हैं, इनमें क्या होगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ वक्फा गुजरने के बाद, ये दोबारा से रिकम्बाइन होंगे, आपस में दोबारा से जुड़ जाएंगे, और दोबारा से ये किसमें चेंज होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन दो डायरेक्शंस में चल रहा है। एक डायरेक्शन क्या है कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, यू हैव अ लॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, आपके पास रिएक्टेंट बहुत ज्यादा थे, रिएक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम थी, और जो प्रोडक्ट्स थे वो ना होने के बराबर थे, नेग्लिजिबल प्रोडक्ट्स। तो इनकी कुछ ना कुछ अमाउंट थी, उस अमाउंट को हम एक्स बोल देते हैं, जबकि प्रोडक्ट इसकी अमाउंट हमारे पास 0 इनिशियल स्टेज पे। तो रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता किसमें चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ये एक नॉर्मल वे है किसी रिएक्शन के प्रोसीड करने का, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है आफ्टर अ डेफिनेट टाइम, एक खास टाइम के बाद। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसे होता है कि ये प्रोडक्ट जो बना है, ये प्रोडक्ट बेटा दोबारा से किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आपका प्रोडक्ट है ये दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले नॉर्मल तरीके से ही रिएक्शन चलेगा, रिएक्टेंट्स विल चेंज देमसेल्फ इनटू प्रोडक्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेकिन आफ्टर सम टाइम द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड दे विल कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू रिएक्टेंट्स। तो रिएक्शन के पास अब दो डायरेक्शंस आ गई। एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं, और दूसरी डायरेक्शन में क्या है, जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास वो दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो रहे हैं। तो रिएक्शन की दो डायरेक्शन होगी। तो ऐसा रिएक्शन जो दो डायरेक्शंस पर चल रहा है, आगे भी जा रहा है और पीछे की तरफ भी आ रहा है, ऐसे रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। सो अभी जैसे हमने जिक्र किया कि इसकी दो डायरेक्शन होती हैं, तो जो एक डायरेक्शन पहली वाली डायरेक्शन है बेटा उसको बोला जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। जबकि दूसरी जो डायरेक्शन है वो है रिवर्स डायरेक्शन, उसमें जो बेटा प्रोडक्ट हैं आपके वो किसमें चेंज होंगे, रिएक्टेंट के अंदर चेंज। तो अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन नजर आए
जो फॉरवर्ड भी जा रहा हो यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहे हैं, और रिवर्स भी आ रहा हो यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर भी चेंज हो रहे हो, तो ऐसे बेटा रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम है। और रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को बेटा हमेशा एक डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डबल एरो के साथ एक इरिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, उसकी डिस्कशन मैं लास्ट लेक्चर में कर चुका हूं, अगर आपने वो समझ नहीं है तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस आर बाई डायरेक्शनल, ये तो बेटा डेफिनेशन होगी। दूसरा पॉइंट, दे आर बाई डायरेक्शनल, इनकी कितनी डायरेक्शंस होती हैं, दो डायरेक्शंस में चलते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। क्या रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट होंगे? नो, रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होते, मुकम्मल नहीं होंगे। देखें, एक रिएक्शन जो कि दो डायरेक्शंस में चल रहा हो, बेसिकली किसी भी रिएक्शन का मकसद क्या होता है, रिएक्शन को करवाने का मकसद ये होता है कि एक मतलूबा अमाउंट प्रोडक्ट्स की हासिल की जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आप हैं वो दोबारा से किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो जब जो चीज हमें चाहिए वो मिल ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शंस हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम दीज प्रोडक्ट्स विल चेंज देमसेल्फ इनटू रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। रिएक्शन दो डायरेक्शंस में चल रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन के कंप्लीट होने के चांसेस नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर हमें रिएक्शन करवाने का फायदा क्या है, क्योंकि रिएक्शन तो हम करवाते हैं प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। अगर प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिएक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये आपके कंट्रोल में होता है। कैसे कंट्रोल में होता है, प्रोडक्ट की अमाउंट को कैसे हासिल किया जाएगा, वो अभी एक मिस्ट्री रहने दें, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसको डिटेल में हमने पढ़ना है। उधर मैं आपको बताऊंगा कि इस रिएक्शन का फिर हमें फायदा क्या होगा, कैसे प्रोडक्ट की अमाउंट को हम अपनी डिजायर्ड अमाउंट के अकॉर्डिंग हासिल कर सकते हैं। तो ये तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। सबसे पहली बात कि रिएक्टेंट्स जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में चेंज होंगे। दूसरा, दिस रिएक्शन इज बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शंस में चलेगा। एंड थर्ड वन, रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट बिकॉज दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस के अंदर चलते हैं। तो आप इनको नोट कर लें, फिर आगे एक और करैक्टरिस्टिक है इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब हम आगे चलते हैं। तो ये मैं मिटाने लगा हूं, आगे हम एक और करैक्टर इनका डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है वो करैक्टर, आइए चले देखते हैं। वो करैक्टर क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस occur in closed system। रिवर्सिबल रिएक्शंस बेटा ज्यादातर कौन से सिस्टम के अंदर होते हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर होते हैं। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो क्लोज सिस्टम को समझिए, एक ऐसा, फर्ज कर लें आपके पास एक बर्तन है, एक बीकर है, फर्ज कर लें यू हैव अ बीकर, और आपने इस बीकर का जो माउथ है इसको ऊपर से सील कर दिया है, बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया, और इस तरीके से क्लोज किया है, किसी ऐसी चीज से क्लोज किया है कि ना ही कोई चीज, कोई मैटर बाहर से अंदर आ सके और ना ही कोई मैटर अंदर से बाहर जा सके। यानी कि इन और आउट मूवमेंट आपने मुकम्मल तौर पर यहां पर क्या कर दी है, खत्म कर दी। दोबारा बता रहा हूं कि आपने एक बीकर लिया और बीकर को किसी ऐसी चीज से क्लोज किया जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां मुकम्मल एक जैम सील लग गई है। इस वजह से कोई भी मैटर ना बाहर से अंदर आ सकता है ना अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है। लेकिन
इस सिस्टम में एक चीज रहेगी, एनर्जी का जो ट्रांसफर है, मैटर तो नहीं अंदर बाहर जा सकता, लेकिन जो एनर्जी है वो सिस्टम से जो सराउंडिंग से अंदर सिस्टम में भी आ सकती है और सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में भी जा सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आप फर्ज कर लें आपने पानी को गर्म करना है, पानी को गर्म करके आप उसके ऊपर ढक्कन लगा दें। अब वो जो ढक्कन आपने लगा दिया उसकी वजह से आपका सिस्टम क्लोज हो चुका है। अब पानी जो है वो बॉयल कर रहे हैं, आप हीट कर रहे हैं, पानी जो है वेपराइज हो रहा है, लेकिन वो वेपर्स बाहर नहीं जा सकते। लेकिन बाहर से आप एनर्जी दे रहे हैं वाटर को, ऐसा नहीं है कि वाटर को एनर्जी नहीं मिल रही, हाँ वाटर वेपर्स उस बर्तन से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर अभी भी मौजूद है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का ट्रांसफर तो ना हो सके, मैटर अंदर बाहर ना जा सके, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, तो बेटा ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्लोज सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिससे सराउंडिंग के साथ मैटर का ट्रांसफर तो ना हो सके, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सके। एनर्जी सिस्टम के अंदर भी आ सकती है, बर्तन के अंदर भी आ सकती है, और एनर्जी सिस्टम से बाहर भी जा सके। तो ऐसे सिस्टम को बेटा क्या बोला जाता है? क्लोज सिस्टम बोला जाता है। इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ से दूं तो जो प्रेशर कुकर है बेटा, वो एक बेहतरीन एग्जांपल है क्लोज सिस्टम की। थर्मस फ्लास्क ये एक बेहतरीन एग्जांपल है बेटा क्लोज सिस्टम की। सो क्लोज सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम in which there is no exchange of matter occurs, but exchange of energy takes place, is called क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपनी सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज नहीं करता, लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज जरूर करेगा, एनर्जी का लेन देन लगा रहेगा, अनटिल और अनलेस मैं इस पूरे सिस्टम को इंसोलेट ना करता। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग सा सिस्टम आ जाता है, उसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज ना करे, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज कर ले। तो ऐसे सिस्टम को बेटा क्या बोला जाता है? क्लोज सिस्टम। अब अगर इस बीकर में मैं पानी ले लूं, वाटर ले लूं, और वाटर लेकर इसको ऊपर से सील कर दूं, क्लोज कर दूं, तो बेटा ये एक बेहतरीन एग्जांपल बन जाएगी क्लोज सिस्टम की। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा बेटा किस में होते हैं? क्लोज सिस्टम में होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ गैसियस सब्सटेंसेस हैं, तो अगर रिएक्शन ने रिवर्स होना है, अगर रिएक्शन ने रिवर्स होना है तो उन गैसियस सब्सटेंसेस को कंटेनर के अंदर रहना जरूरी है। अगर सब्सटेंसेस कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे तो वो जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं रहेगा। थोड़ी सी बात कंफ्यूजिंग है, लेकिन आगे मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, रिवर्सिबल रिएक्शंस अकर ओनली इन क्लोज सिस्टम। ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर होंगे। क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ मैटर तो नहीं होता, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जरूर होता है। तो आप इसको नोट कर लें क्लोज सिस्टम को। फिर हम आगे मूव करते हैं अपनी दो एग्जाम्पल्स की तरफ जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड है। जल्दी से इसको नोट कर लें। चलो अब हम मूव करते हैं आगे, और हम पढ़ेंगे दो एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं यहां पर हेडिंग दूंगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ केमिकल कंपाउंड विद फॉर्मूला HI। ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन आयोडाइड का। ये एक कलरलेस कंपाउंड होता है, इसका बेटा कोई कलर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, किससे बनता है? ये बनता है
हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, इनका जब हम रिएक्शन करवाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर बनेगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन गैस इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। आयोडीन इट इज पर्पल इन कलर, और ये बोर्ड में कई दफा एमसीक्यूज भी आ चुका है कि आयोडीन का कलर क्या होता है, पर्पल, और इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड का कि ये कलरलेस होता है। अब आप देखो इस रिएक्शन को जरा गौर से, इस रिएक्शन में दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं और एक कंपाउंड बन रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल जाएं और सिर्फ एक सब्सटेंस बने, सिर्फ एक सब्सटेंस बने, तो ऐसे रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि तीनों ही रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट तीनों ही गैस स्टेट में है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने इस रिएक्शन को करवाना है तो मुझे एक क्लोज सिस्टम चाहिए। मैं एक ये आपकी बुक की डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जरा ऊपर करके बनाते हैं, जरा देखिएगा। अच्छा, इसको ऊपर से क्लोज करना पड़ेगा। क्यों क्लोज करना पड़ेगा आप समझ जाना आपको चाहिए, क्योंकि आपके दोनों रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में हैं, गैस स्टेट में। तो अगर मैं ओपन रखूंगा तो ये तो गैस है, गैस आपको पता है इवेपोरेट कर जाती है, उड़ जाती है। तो गैस को संभालने के लिए हमें सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर क्लोज सिस्टम। यहां पर आप देखो एक जो है हाइड्रोजन ये कलरलेस है, तो हाइड्रोजन साइज में भी छोटा होता है। तो ये मैं दो हाइड्रोजन एटम्स को ब्लैक मार्कर से बनाऊंगा। यहाँ पर जरा देखें आप, ये जो है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आयोडीन का चूंकि पर्पल कलर होता है, मेरे पास पर्पल नहीं है तो आप ब्लू को ही पर्पल समझ लीजिएगा। तो आयोडीन चूंकि आयोडीन एटम साइज में बड़ा होता है तो इसका बेटा मॉलिक्यूल भी साइज में बड़ा होगा, और इसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज आयोडीन। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इनके रिएक्शन से कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब देखें रिएक्शन की प्रोसीडिंग कैसे होगी। जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवाया यानी कि रिएक्शन का टाइम 0 था, तो टाइम 0 पर मेरे पास सिर्फ क्या मौजूद होंगे, रिएक्टेंट्स। टाइम 0 जब होगा तो आई हैव ओनली रिएक्टेंट्स। अगर इधर रिएक्टेंट्स मौजूद हों सिर्फ टाइम 0 पे, तो आपको फ्लास्क में पर्पल कलर नजर आना चाहिए। अब जरा 2 मिनट के लिए कुछ सेकंड्स के लिए जरा पॉज करें और सोचें कि क्यों पर्पल कलर नजर आना चाहिए। वो इसलिए पर्पल कलर नजर आना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन कलरलेस है जबकि आयोडीन पर्पल है और रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो रिएक्शन के स्टार्ट में जब टाइम 0 था तब इस कंटेनर के अंदर, इस क्लोज सिस्टम के अंदर यू विल सी पर्पल कलर, आपको पर्पल कलर नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन को टाइम गुजरेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये दोनों आपस में मिलकर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, जो कि क्या है, कलरलेस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है विद द प्रोसीडिंग ऑफ टाइम, विद द प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन द iodine will combine with hydrogen to form hydrogen iodide, which is a colorless product, and you will see no color in the closed system. आपको इस closed system में कोई कलर नजर नहीं आएगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा हाइड्रोजन का कलर आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, जबकि क्यों, किसकी फॉर्मेशन की वजह से, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन की वजह से। फिर उसके बाद ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं। उसके बाद अब बारी आती है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है जो कि आपका प्रोडक्ट है, ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, हाइड्रोजन में और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
यानी कि रिएक्शन आपका किधर जाना शुरू हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन। और जब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो आयोडीन दोबारा से रीअपीयर होगा, यानी कि आपको इस क्लोज सिस्टम में दोबारा से पर्पल कलर अपीयर होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू आयोडीन एंड हाइड्रोजन। तो ये काम चलता रहेगा। फॉरवर्ड में जाएंगे तो पर्पल कलर खत्म होगा, और रिवर्स में जब आएंगे तो पर्पल कलर अपीयर होगा। तो मैं दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे अलग अलग करके लिखता हूँ, फॉरवर्ड भी लिखता हूँ और रिवर्स भी लिखता हूँ। जरा देखिए, फॉरवर्ड में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, जबकि रिवर्स में आपका हाइड्रोजन आयोडाइड ये टूट रहा है, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, पर्पल कलर डिसअपियर होगा, जबकि रिवर्स में क्या होगा, पर्पल कलर रीअपियर होगा, दोबारा से नजर आपको आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों चीजें क्या हैं, कलरलेस है। यहां तक मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये क्लोज सिस्टम में क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि क्लोज सिस्टम में ही रिएक्शन करवाया जा सकता है, क्योंकि सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, गैसियस स्टेट में। अगर कोई एक भी सब्सटेंस इनमें से गैसियस स्टेट में होता, बाकी ना भी होते, फिर भी इस रिएक्शन को हम क्लोज सिस्टम में ही करवाएंगे। ऐसा क्यों है वो अगली एग्जांपल में हम देखेंगे। तो इस रिएक्शन के बेटा दो पार्ट हैं। फॉरवर्ड में हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, जबकि रिवर्स में हाइड्रोजन आयोडाइड वो हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया था शुरू में, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्सटेंसेस दो या दो से ज्यादा मिलते हैं और एक ही सब्सटेंस बन जाता है। अब ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिवर्स वाला, जरा गौर से करें, इसमें क्या है, एक जो सब्सटेंस है वो टूट कर दो सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लोज सिस्टम में क्यों हो रहा है वो भी आपके सामने है, कैसे रिएक्शन की प्रोसीडिंग्स होगी वो भी आपके सामने है। अब हम एक रिएक्शन और डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा है, वो है डीकंपोजिशन। वो क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और व्हाइट कलर का ये होता है। डीकंपोजिशन का मैं अभी आपको बता चुका हूँ, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टूटे और उससे दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बन जाएं, तो ऐसे रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन बोलेंगे। और ये जो डीकंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये कैसे होती है जरा देखें। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में, बेटा जब इसको हीट किया जाएगा, जब इसको हीट करेंगे, हीट करने से इसकी डीकंपोजिशन होगी, टूटेगा, टूटकर ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में बनेगा, एंड यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस स्टेट में बनेगा। ठीक है। अगर मैं ये रिएक्शन ओपन सिस्टम में करवाऊं, मतलब आपने कंटेनर का मुंह खुला हुआ है, मैटर भी आ सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, तो क्या होगा, यहां पर मैंने लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैं करने लगा हूं हीट करने से मुझे पता है क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड फॉर्म में। अब सॉलिड ऊपर उड़ तो नहीं सकते, तो सॉलिड जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो नीचे यहीं पर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो गैस है। अब गैसेज आपको पता है, गैसेज ऑलवेज टेंड टू राइज, अब गैसेज हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ओपन सिस्टम से बाहर जाना है, और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ओपन सिस्टम से बाहर चली जाएगी, तो आपका जो रिएक्शन है वो टोटली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो जाना रिएक्शन का, वो रिवर्सिबल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक
नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती। तो अगर मैंने इसी रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाना है, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा, मैं इस ओपन सिस्टम को क्लोज कर दूंगा। कैसे क्लोज करूंगा, किसी कॉर्क से, किसी रबड़ की चीज से इसका जो मुंह है, माउथ है, उसको मैं क्या कर दूंगा, सील कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ताकि मैटर का एक्सचेंज ना हो सके, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना जा सके। तो क्या करेंगे हम करेंगे ये कि इस फ्लास्क को हम बेटा कर देंगे बंद, इसको हम बंद करेंगे और ये अपना क्लोज सिस्टम बन गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो कैल्शियम कार्बोनेट आप हीट कर रहे हो, जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया सॉलिड फॉर्म में, इसको आपने हीट किया, हीट करने से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हमने सिस्टम को बेटा क्लोज किया हुआ है। क्लोज सिस्टम की वजह से चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ दोबारा रिएक्ट करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और ये रिएक्शन डीकंपोजिशन से क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल गई तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस यहां पर क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, एंड नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस क्लोज सिस्टम, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड अगेन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल फ्रॉम इरिवर्सिबल, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल से क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल से क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में डिकम्पोजिशन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन में, और कॉम्बिनेशन होगा रिवर्स रिएक्शन में। आई होप आपने मेरा पॉइंट समझ लिया होगा। तो फॉरवर्ड में डिकम्पोजिशन हो रही है, रिवर्स में क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन कब, जब आपका सिस्टम क्लोज है। अगर इस क्लोज को मैंने, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल करना है, तो फिर इसका सिंपल तरीका क्या होगा, सिंपल तरीका ये है कि इसका क्लोज से इसको क्या बना दें, ओपन बना दें, जो आपने सील लगाई है उसको तोड़ दें, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी, और जो आपका रिएक्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है अगर किसी रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस भी गैस स्टेट में हो, तो हम उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बना सकते हैं बाय मेकिंग इट अ क्लोज सिस्टम, उसको क्लोज सिस्टम बनाकर। तो यहाँ तक रिवर्सिबल रिएक्शन का था। तो मेरे ख्याल में वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम अलहदा सा ही टॉपिक रख लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अंडरस्टैंड करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको आगे की सारी बातें क्लियरली समझ आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 2 एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, और फिर हम इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस करेंगे, और आगे ही फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का डिफरेंस और केमिकल इक्विलिब्रियम के करैक्टरिस्टिक्स को भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।